फिर पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की कसम खाकर ही नहीं बैठना, ऊर्जा का उदरगामी करके उस ब्रह्म से एक करना है। अब ताली बजा लो, सुस्त हो गई हैं। यम चल रहा भी पहला नियम, उसका पांचवा सूत्र जो पार्ट है वो है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के विषय में बड़ी गलत धारणाएं हैं, है ना। मैंने कहा ना कि भाई ब्रह्मचर्य की कसम खा के बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं अपने अनुभव के आधार पर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या लिखा है, क्या बोल के गए हैं। मैं अपने अनुसार आपको स्पष्ट कर देता हूं, थोड़ा इसको समझ लेना। कुंडलिनी के जागरण में किसी तरह के जो लोगों की धारणा है ब्रह्मचर्य की, वो धारणा कुंडलिनी जागरण में बाधक नहीं है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन ही करेंगे उन्हीं की ही कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ऐसी धारणा अगर है तो वो धारणा अगर आप, मैं नहीं कहूँगा कि मुझ पे विश्वास करें, इसको थोड़ा समझना। मेरा अनुभव है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो वो आपका अनुभव बनेगा, तो आप बता सकते हैं। लेकिन मैं जो अपने आधार पर बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य की कस्में खाकर जो लोग सोचते हैं कि मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में ये घटना घट जाएगी या ये पड़ाव मिल जाएगा, या नहीं करूँगा तो फिर ये छूट जाएगा, या ये ख़त्म हो जाएगा मेरा तो फिर ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, तो ये जो धारणा है ये धारणा बहुत ही गलत है। आध्यात्मिक मार्ग में और योग के मार्ग में, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुंडलिनी के विषय में ब्रह्मचर्य की धारणा किसी तरह की भी अगर कहीं भी आपने पढ़ी है या सुनी है तो वो धारणा निराधार है, गलत है। इसलिए इसको थोड़ा समझना, इस विज्ञान को समझना है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म का संबंध उस परमात्मा से है और उस परमात्मा से मिलन से है ब्रह्म का संबंध। जैसे ही आप उस ब्रह्म से एक होते हैं, जब उस परमात्मा से एक होते हैं, तो वहां से आपके पूरे चित्त का परिवर्तन हो जाता है। और वो चित्त का परिवर्तन का मतलब है कि जो मन की प्रकृति आप लेके जन्मे हैं, ध्यान देना, जो मन की प्रकृति आप लेके जन्मे हैं वो मन आपका गिर जाएगा, एक नव नूतन जीवन आपका आरंभ हो जाता है। और वो नव नूतन जीवन का संबंध ही है जीवन के जीते जी जन्म से। इसलिए कुंडलिनी शक्ति का जो संबंध है वो आपके उस परमात्मा के मिलन से जुड़ा है और शरीर के प्राण जो जीवित रख रहा है उससे अलग होने से जुड़ा है। यानी कि जीवन के जीते जी आपको आत्मा का अलग होने का अनुभव कुंडलिनी शक्ति के उदरगमन से संबंध जुड़ा है। इसी को अद्वैत की घटना कहते हैं, इसी को ब्रह्म में विचरण कहते हैं, इसी को परमात्मा में विलय कहते हैं, इसी को बूंद में समाना समुद्र कहते हैं। इसलिए आप ही, कितनी संस्थाएं खड़ी हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़े चल रही हैं, आपको पता होगा ना सब। परंपरागत रूप से कैसे 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 परिपाटी के तहत क्या क्या कुछ चल रहा है, और फिर उसी में कितने कलेश पैदा हो जाते हैं। अब इस चीज को समझना, ये एक प्रकृति का प्रोसेस, एक सहज प्रोसेस है उसको, बल्कि आप उसके विपरीत जाके, आप किसके विपरीत जा रहे हैं? परमात्मा के विपरीत जा रहे हैं, उस ऊर्जा के विपरीत, उस ब्रह्म के विपरीत जा रहे हैं। इसलिए वह ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और था, लेकिन मैंने कहा ना कि स्वरूप कुछ और हो जाता है। इसलिए अब फिर यहाँ इशारा करते हैं